हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है एंटीना रेजोल्यूशन और एंटीना फील्ड जोन्स। दोनों के बारे में बात करेंगे। टर्मिनोलॉजी है जिनके लिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटीना रेजोल्यूशंस के फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आफ्टर दिस वीडियो यू विल बी गेटिंग फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटीना रेजोल्यूशन एंड द एंटीना फील्ड जोन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीना रेजोल्यूशन के बारे में। तो एंटीना रेजोल्यूशन होता क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि हमें इससे रेजोल्यूशन पावर पता लग जाती है एंटीना की। सो फॉर सपोज ये हमारा एंटीना है, इस पर बहुत सारी वेव्स फॉल कर रही हैं। अब ये जो वेव्स हैं ये सबके अलग अलग नेचर है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है सब वेव्स की, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करा है अलग अलग कलर से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं एफ़एम को देखूँ तो एफ़एम में बहुत सारे स्टेशंस होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा फ़ोन एफ़एम से कनेक्टेड है तो वो बहुत सारे एफ़एम के स्टेशन से कनेक्ट हो सकता है। अगर मेरे फ़ोन में ऐसी पावर है कि वो जितने भी स्टेशन से सबसे कनेक्ट हो पा रहा है तो इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा है। अगर मेरा फ़ोन बहुत सारे स्टेशन से कनेक्ट ना होकर कुछ पर्टिकुलर स्टेशन से ही कनेक्ट हो पाता है तो मतलब इसकी रेजोल्यूशन पावर कम है। तो यहाँ पर एंटीना की रेजोल्यूशन पावर क्या हुई कि अगर उसके पास डिफरेंट रेडिएशंस आ रही हैं, इसकी पावर कि ये डिफरेंट रेडिएशंस को डिफरेंटली ही ट्रीट करे, ये इनको चेक कर ले कि ये जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो एंटीना की पावर जिससे इसे पता लग जाता है कि दो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, लेट्स सपोज ये दो रेडिएशंस फॉल कर रही हैं तो ये दोनों रेडिएशंस डिफरेंट है। अब इस एंटीना को अगर ये सारी रेडिएशंस को डिफरेंट बोलेगा तो इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत हाई होगी, ठीक है। तो अगर मुझे मैथमेटिकली क्वांटिफाई करना होगा इसी वैल्यू को, तो एंटीना रेजोल्यूशन को मैथमेटिकली कैसे क्वांटिफाई करते हैं, ये होता है फर्स्ट नल बीम विड्थ के हाफ के इक्वल। अब फर्स्ट नल बीम विड्थ, आई होप यू रिमेंबर, ये जो हमारा एंटीना था, ठीक है, तो ये हमारी मेजर लोब थी, इतना तो आपको याद ही होगा, ये मेजर लोब थी और ये माइनर लोब्स है, ठीक है। तो ये जो मेजर लोब और माइनर लोब्स के बीच में जो डिफरेंस है ये क्या क्रिएट करता है, यहाँ पर मेजर लोब एंड हो रही है, तो जिस पॉइंट पर एंड हो रही है यहाँ पर हमारा नल्स बनते हैं। नल्स मीन्स उस डायरेक्शन में कोई भी रेडिएशन नहीं है। तो ये पूरी बीम विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी फर्स्ट नल बीम विड्थ। अब फर्स्ट नल बीम विड्थ को हाफ कर दें तो ये रेजोल्यूशन के इक्वल हो जाता है। तो जितना ज़्यादा एंटीना का बीम विड्थ का फर्स्ट नल बीम विड्थ रहेगा उतना ज़्यादा इसका रेजोल्यूशन पावर रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इस रेजोल्यूशन पावर को मैं रिसीविंग एंटीना की टर्म्स में ही डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं रेजोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं रिसीविंग एंटीना की बात कर रही हूँ। तो रेजोल्यूशन को कैसे क्वान्टिफाई करा, फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2, ठीक है। अब हमें पता था बीम एरिया क्या होता है। बीम एरिया के बारे में मैंने आपको उसके लेक्चर में बताया था जब मैंने बीम एरिया की बात करी थी। आई होप आपको याद होगा, बीम एरिया का मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था जो इक्वल था थीटा हाफ पावर इंटू फाई हाफ पावर। थीटा वाली डायरेक्शन में जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, फाई डायरेक्शन में जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, रिवर्स भी हो सकता है। तो थीटा हाफ पावर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ पावर को डिनोट करता है, फाई हाफ पावर जनरली मैग्नेटिक फील्ड की हाफ पावर को डिनोट करता है। तो फाई हो जाएगा थीटा हाफ पावर इंटू फाई हाफ पावर। अब जो थीटा हाफ पावर है और फाई हाफ पावर है इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मेरे पास फर्स्ट नल बीम विड्थ है तो उससे मैं हाफ पावर बीम विड्थ निकाल सकती हूँ। ठीक है, दोनों थीटा और फाई डायरेक्शन के लिए क्वांटिफाई कर देंगे। थीटा हाफ पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 इन थीटा डायरेक्शन। फाई हाफ पावर हो जाएगा फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 इन फाई डायरेक्शन। तो बीम एरिया को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या था, थीटा हाफ पावर इंटू फाई हाफ पावर। अब बीम एरिया को लिखना है तो थीटा हाफ पावर को फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 इन थीटा डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करा, मल्टीप्लाइड विथ
फाई हाफ पावर, फाई को फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 इन फाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमें मिल गया बीम एरिया। अब n क्या होता है? n है जो हमारा रेजोल्यूशन को डिनोट कर रहा है। रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला तो हमें डायरेक्टली पता है, फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 है। रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 4 पाई अपॉन बीम एरिया। हम तो जानते थे ये फॉर्मूला तो डायरेक्टिविटी का और है। आप बोलोगे कि मैम आप तो झूठ बोल रहे हो, ये फॉर्मूला तो डायरेक्टिविटी का था। नहीं, यही फॉर्मूला होता है रेजोल्यूशन का। तो एंटीना रेजोल्यूशन मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंटीना रेजोल्यूशन जो है वो डायरेक्टिविटी के इक्वल है। तो जो भी डायरेक्टिविटी रहेगी वो ही एंटीना की रेजोल्यूशन रहेगी। अब आ जाते हैं एंटीना रेजोल्यूशन को इस फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास फाई है जो हमारा बीम एरिया है, तो इस बीम एरिया को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमें एंटीना रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया एंटीना रेजोल्यूशन का, 4 पाई अपॉन फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 इन थीटा डायरेक्शन मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट नल बीम विड्थ अपॉन 2 इन फाई डायरेक्शन। अब आ जाते हैं एंटीना फील्ड जोन पर। एंटीना फील्ड जोन में मेनली हमारे पास दो टाइप के फील्ड जोन रहते हैं, नियर फील्ड और फार फील्ड। नियर फील्ड को हम क्या कहते हैं? नियर फील्ड को हम फ्रेनेल जोन भी बोलते हैं और फार फील्ड को फ्रॉनहोफर जोन भी बोलते हैं। अब ये हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे? कोई भी एंटीना रखा है, मैं कैसे बोलूँगी कौन सा जोन नियर जोन है, कौन सा जोन फार फील्ड जोन है, और कौन सा जोन फ्रेनेल जोन है और कौन सा जोन फ्रॉनहोफर जोन है। तो लेट्स सपोज ये मेरा एंटीना है, ठीक है। तो ये एंटीना, लेट सपोज ये मैंने डायपोलर एंटीना ले लिया, ये डायपोलर एंटीना है जिसकी लेंथ L है। तो हम एंटीना की लेंथ निकाल सकते हैं। एंटीना लेंथ, इफेक्टिव लेंथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एंटीना लेंथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो भी एंटीना की लेंथ होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी वेव्स पर ये ऑपरेट कर रहा है उसका लैम्डा हमें पता है, तो R निकाल लेंगे। R होता है L² अपॉन लैम्डा। तो R के बेसिस पर हम फील्ड जोन्स निकाल लेंगे, कौन सा नियर फील्ड जोन है और कौन सा फार फील्ड जोन है। तो अगर R की वैल्यू L² अपॉन लैम्डा है, इसके बेसिस पर हम ये सर्कल बना देंगे। क्या करा है हमने? R की वैल्यू को L² अपॉन लैम्डा लिया है। लैम्डा हमें पता था, L हमें पता था, इससे हमने R की एक वैल्यू निकाल ली। एंटीना के सेंटर से हमने R की वैल्यू ली और एक सर्कल बना दिया। तो ये हमारे पास एक बाउंड्री मिल गई है। इस बाउंड्री के अंदर वाला पूरा जोन फ्रेनेल जोन, इस बाउंड्री के बाहर वाला जोन फ्रॉनहोफर जोन। ये वाला जोन एंटीना के ज़्यादा पास है तो इसे हम बोलते हैं नियर फील्ड जोन। ये एंटीना से दूर है तो इसे हम बोलेंगे फार फील्ड जोन। अब ये जो एंटीना की लेंथ है, लेंथ के सराउंडिंग में मैंने जो सर्कल बनाया है ये पूरा एंटीना जोन होगा। तो इस तरीके से हम एंटीना को क्लासिफाई कर सकते हैं वेरियस जोन्स में। अब क्यों हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये जोन्स? हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे वो हम या तो नियर फील्ड जोन में देखेंगे या फार फील्ड जोन में देखेंगे। तो या तो हम फ्रेनेल जोन में या फ्रॉनहोफर जोन में देखेंगे। तो हम जो भी कैलकुलेशंस करने वाले हैं उनको हम जोन्स के थ्रू क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न वी स्टडीड अबाउट जोन्स। आई होप आपको दोनों पैरामीटर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको तभी भी डाउट आता है यू कैन रीच out to me. I hope you like this video. If you like it, you can share it with your friends, subscribe to the channel and push the like button. Thank you so much.